मेरा नाम संतलाल चावरिया है। मैं वाल्मीकि वीर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, जैसे आज हम देख रहे हैं जंतर मंतर पे आप लोग आए हुए, किन मांगों को लेकर यहाँ पे आ जाए? देखिए, जंतर मंतर एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से पूरे देश में आवाज़ सुनाई दी जाती है और मीडिया हमारा बहुत बड़ा मित्र है। और मैं बार बार मीडिया का धन्यवाद कर रहा हूँ कि जिस तरह से हाथरस कांड को हमारी एक बहादुर बेटी मीडिया प्रतिमा मिश्रा ने अकेले लड़ाई लड़कर और पूरे मीडिया को इन्वॉल्व करके जिस तरह से इस आवाज़ को बुलंद किया है, मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं कि मीडिया ही ऐसा माध्यम है जिनसे सच्चाई को उजागर किया है। और आज वाल्मीकि वीर सेना यहाँ जंतर मंतर पर हम लोग करीब 50 गाड़ियाँ लेकर हाथरस जाना चाहते थे। वहाँ बेटी के परिवार से मिलना चाहते थे क्योंकि वो हमारे पारिवारिक संबंध है उनके साथ। लेकिन जो असर हमने देखा 2 दिन से वहाँ जिस तरह से का लाठी चार्ज किया जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के 2 भाई बहन राहुल जी प्रियंका गांधी तक वहाँ पहुँचे, उनके साथ भी जिस तरह से बदसलूकी की गई, वो एक न्याय को दबाने की प्रक्रिया है। वहाँ एक दबंग जाति ठाकुर जाति का पूरा हमें देखने को मिल रहा है। करनी सेना वहाँ गांव के बाहर धरना देकर बैठी है। जो भी हमारे साथी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री लीलू प्रधान जी कल 5 गाड़ी लेकर गए, इनको अंदर घुसने नहीं दिया गया, इनको खाली गाली गलौज किया गया कि आप यहाँ से भाग जाओ नहीं तो आपको भी जान से बदतमीजी की गई और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पूरी ठाकुरों की दबंगई वहाँ पर दिखाई जा रही है। और जिस तरह से योगी जी 2 मुखोटे बैठकर वहाँ बयान दे रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, दूसरी तरफ वो बलात्कारियों को, उनके रिश्तेदारों को, ठाकुर जाति को पीठ पर हाथ रखकर उनको पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं, पूरी उनको सह दे रहे हैं कि वो जैसा चाहें वैसा वहाँ पर कर सकें। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमारे सब्र की इंतहा मत लीजिए, हमारे सब्र का इंतहा मत लीजिए। हम बाबा साहब के संविधान में पूरी आस्था रखते हैं। जिस संविधान को देश को चलाने के लिए बाबा साहब ने दिया, उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि चारों हत्यारों को फांसी की सजा हो, ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दिल्ली मामला ट्रांसफ़र किया जाए और जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसको पूरी आज़ादी दी जाए, हम लोगों को मिलने की आज़ादी दी जाए। पीड़ित परिवार की 1 करोड़ रुपए से कम सहायता की जाए, उसको एक सरकारी नौकरी और एक पक्का मकान वहाँ पर बनाकर दिया जाए, पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। नौकरी के लिए तो ऑलरेडी बोल दिया गया, मकान के ये सब और मकान के लिए भी बोला, ये सब अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है वहाँ पर। वहाँ तो जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ गाँव में डेरा डालकर धमकाया जा रहा है परिवार को, अपने गठबंधन में उसको बिल्कुल उसको जो है एक तरह से वहाँ पर बंधक बनाया हुआ है और जो वो चाह रहे हैं वही बुलवा रहे हैं। हम जानते हैं कि उनसे वो बुलवाया जा रहा है जो डरा धमका कर मार पीट कर जो उनसे कहा जा रहा है, वो परिवार उसी तरह का बयान देने की कोशिश, क्योंकि उनको वहाँ रहना है। वो डर रहे हैं कि उनके पूरे परिवार को कहीं मार ना दिया जाए, कहीं उनके साथ कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना हो जाए। सर, एक सवाल ये, जिस तरीके से हैदराबाद में जब रेप कांड होता है वहाँ पर 4 दोषियों को उठाकर का एनकाउंटर कर दिया जाता है, इस केस में देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन खुद उन्हें बचाने में लगा, ऐसा क्यों? ये सब जातिवाद है। ठाकुर मैंने दिया, फूलन देवी का आपको उदाहरण दिया है कि जिस तरह से ठाकुरों ने फूलन देवी का बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार करके उसे डाकू बनने पर मजबूर किया, उसी फूलन देवी ने उसी गांव में जाकर ठाकुरों को लाइन में लगाकर गोली कांड किया था, ये आप सब जानते हैं। और अभी भी वो इसीलिए डर रहे हैं कि ये जाति हम मार्शल कौम है, यदि हम अपनी पे आ गए तो एक फूलन देवी 50 फूलन देवी वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन हम कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि न्याय की रोशनी के अंदर उन 4 को फांसी दी जाए और अगर उनको फांसी नहीं दी गई तो ये मूवमेंट रुकेगा नहीं, ये पूरे देश में जाएगा, चाहे वो फिर अहिंसात्मक हो चाहे हिंसात्मक हो। इसके लिए फिर योगी सरकार जिम्मेदार होगी। जी सर। अंकित लाहौरी है, मैं दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि वीर सेना का अध्यक्ष हूँ जी। बहन मीनाक्षी हमारी समाज की बेटी है और सबसे पहले वो हिंदुस्तान की बेटी है, उसको इंसाफ मिलना ही चाहिए। बहुत पीड़ा है हमारे दिल के अंदर, पूरे समाज के अंदर। और मैं कहना चाहता हूँ, जो बाहर उनके घर के बाहर वो जो ठाकुर का लड़का बैठा हुआ है, उसको चुनौती ओपन चैलेंज दे रहा हूँ मैं उसको। अबे ये मत समझ कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर जिस दिन हम वाल्मीकि वीर सेना के लोग आ गए ना, वहाँ पर दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष अंकित आ गया, तेरी छाती फाड़ के साले तेरा कलेजा खा जाएंगे हम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना वो पानी पी रहा था, मूंछों पे तान दे रहा था, ऐसे हमारे शौचालयों में डब्बे होते हैं जैसे वो पानी पी रहा था। योगी जी से कहना चाहता हूँ मैं, समुंदर की खामोशी को ये मत समझना कि उसमें रवानगी नहीं है। अब उठेंगे सलाब उठ के, ये हमने ठान ली है। वो बहन मनीषा जी के साथ हुआ है, हम उनकी बड़ी निंदा करते हैं।
मैं अखिल भारतीय श्रमिक संघ का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वाल्मीकि वीर सेना का सहयोगी। आज तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बहन मनीषा जी के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए। और जो ये डीएम जिसने उनके साथ बदतमीजी की, मनीषा जी के ताऊ के छाती पर लात मारी, हम उसको बते ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक डीएम सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट नहीं हो जाता, जब तक ये मुहिम दिल्ली में चलती रहेगी। और हमें दिल्ली से सैलाब बनकर हमें हाथरस की ओर कूच करना पड़ेगा। जब तक हम हाथरस नहीं पहुंचेंगे ये मुहिम चलता रहेगा, हजारों की संख्या में चलता रहेगा और दिल्ली में मुहिम चलती रहेगी। आप एक नौजवान हो तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम देख रहे हैं महिलाओं के साथ दरिंदगी का जो आप एक होर्डिंग भी ले रहे हैं। सर, मेरा नाम निरंजन बिरला है। मैं अखिल भारतीय श्रमिक संघ का अध्यक्ष हूँ। सर, मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से हमारी बिटिया के साथ एक वाल्मीकि समाज की दलित लड़की के साथ में हाथरस के अंदर जो ये दुर्घटना हुई है, जो ये बलात्कार हुआ है, वैसे तो जब वोट लेने की बारी आती है, जब मुसलमान भाइयों से दंगे करवाने की बात आती है, तो हमें ये लोग हिंदू बना लेते हैं। अब कोई भी एक भी हिंदू संगठन, कोई करणी सेना हो, हिंदू वाहिनी हो, बजरंग दल हो, वीएचपी का कोई दल हो, कोई भी दल हमारे साथ में तो नहीं है। तो हम यही मांग करते हैं लोगों से कि जब किसी दलित की बेटियों के साथ में ये सब होता है तो उस लड़ाई को हम अकेले लड़ते हैं। तो ये जो दोहरी मानसिकता इन लोगों की है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि दोहरी मानसिकता अब नहीं चलेगी। तो जो भी है, या तो सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। ये समाज, ये खाली एक समाज की बेटियां नहीं है, ये पूरे देश की बेटियां है। तो इस तरीके से जो अब हमें अकेला छोड़ दिया गया है, अब हमारे साथ में कोई भी संगठन नहीं है किसी भी तरीके का। कोई भी जो सरल लोग अपने आप को बोलते हैं, अब वो हमारे साथ में नहीं है। उल्टा उन जिन लोगों ने जो बलात्कार किया, उन लोगों ने उनके साथ में वो बिल्कुल खुलकर खड़े हो गए। पंचायत कर रहे हैं 12-12 गाँव की, वहाँ पर पंचायत हो रही है। तो हम उनको खुला चैलेंज देते हैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये हम खुला उनको चैलेंज करते हैं कि वहाँ पर बैठकर तुम अपने आप को दबंग बोलते हो। अरे हिजड़े हो तुम, काहे के दबंग हो? दबंगपना हम दिखाते हैं। गांव में हमारे 2-2, 3-3 घर होते हैं, उन लोगों को आप लोग दबा लेते हो। आना है दिल्ली में आओ ना, हम बताते हैं आपको किस तरीके की दबंगी आप दिखाते हो। वहाँ पर उन लोगों को बेचारों को दबा लिया जाता है और अपने आप को तुम्हारे गाँव के गाँव है वहाँ, अपने आप को तुम दबंग बोलते हो। दबंग नहीं हो तुम, कायर हो तुम। जी, थैंक यू। धन्यवाद। फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा के हत्यारों को, मनीषा के हत्यारों को योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूपी सरकार मुर्दाबाद। भाई एक मिनट, हम आपके चक्कर में रुक गए। रोल चलिए जी। सर, आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं, क्या कहना? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार राय है, मुझे लोग राय साहब अशोक कुमार के नाम से जुड़ा। अशोक जी, आप जंतर मंतर पर आए हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि एक बड़ा हत्या हुई है, बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, और वो भी वाल्मीकि समाज की, वाल्मीकि वीर सेना इसके लिए हमेशा जो जब कभी भी हुआ, मिर्चपुर में भी हुआ, हम वहाँ गए। हम क्या नाम गोहाना में हो गए, जहाँ वाल्मीकि समाज पे मतलब एक अत्याचार होता है, वहाँ पहुँचते हैं। हमें तो जाना चाहते थे, हमारी तैयारी थी, लेकिन हमें पता कि वहाँ किस तरीके से होता जा रहा है, किस तरीके से
हमें आईडी उठा मेरी वाली। इसलिए जंतर मंतर पे अपना मैसेज दे रहे हैं। जिसको नीचे कर दे स्टार। तो सर क्या चाहते हैं आप यूपी सरकार से, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यूपी सरकार जो है रिजाइन करे, इस्तीफा करे। उसके टाइम पे दलितों में बहुत अत्याचार होते रहे हैं और ये सबसे बड़ा अत्याचार हुआ। एक लड़की को एकदम उसके साथ बलात्कार किया और उसको हत्या कर दी। ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो सर क्या इस्तीफा देने से खाली काम चल जाएगा? बिल्कुल इस्तीफा देने से काम ये चलेगा कि जो पावरफुल लॉबी है, ठाकुरों की जो पावरफुल लॉबी है, वो जो है ना वो डाउन हो जाएगी। उनको पता लग जाएगा कि आज हम कहीं स्टैंड नहीं करते आप, और इसलिए जो है ना इस्तीफे इसका इलाज नहीं है। तो आपकी वाल्मीकि सेना जो है सर, वाल्मीकि वीर सेना, क्या प्रदेश सरकार से कभी कोई बात करने की कोशिश की है? अभी तक नहीं करे, अब हम करेंगे। अभी तक नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे पता है कि किसी से रोका जा रहा है, बड़े बड़े नेता को रोका जा रहा है। लेकिन वाल्मीकि वीर सेना वहाँ जाएगी, अवश्य जाएगी और उस पीड़ित परिवार से बात करेगी और हम योगी के खिलाफ जो है ना एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे एक उंगली से हम उसको जो है ना सबको से डाउन कर देंगे, एक उंगली से। ठीक है, बोला जी सर, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं पीस पार्टी दिल्ली प्रदेश का हूँ। और राय साहब अशोक कुमार ने हमें बताया कि भाई वीर सेना यहाँ जो है वाल्मीकि वीर सेना जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि भाई हम सब साथ मिलकर करें। हमने आकर के इनका समर्थन करा है पूरी तरीके से। बहन मनीषा जो हमारी उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसकी हम बहुत मजम्मत करते हैं और योगी सरकार को कहते हैं कि उनके योगी सरकार के खिलाफ कठोर से कठोर, क्योंकि सरकार नहीं करवाया ये काम और सरकार ने काम करवाया, इसलिए उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और जिन जिन एडमिनिस्ट्रेशन में जिन जिन लोगों ने उनके परिवार को प्रताड़ित किया है, उनके साथ भी जो है पूरा जो है उनके साथ भी जो व्यवहार किया जाए इस तरह कि जिस तरह उन्होंने जो है वो वहाँ पर उनके, हमने सुना जब वो लड़का उनका बच्चा आया और वहाँ से खेतों आकर के उस बच्चे ने बताया कि वहाँ पर उसने डीएम ने उनके छाती पर लात मारी उसके ताऊ के। बताइए, एक तो धमकाया जा रहा है, उस पीड़ित को धमकाया जा रहा है, उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ जो है बलात्कार हुआ है। हम उसके इंसाफ के लिए हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं और वीर सेना का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में। क्योंकि योगी सरकार अब वहाँ गुंडों का राज हो गया है। जैसे पहले भी गुंडों का राज था, लेकिन अब और ज़्यादा हो गया है। हमारे जैसे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बगैर किसी कसूर के उसमें NS से लगा दिया गया, उनको अध्यक्ष को हमारे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और NS से लगा दिया गया। ये सरकार गुंडों की सरकार है, गुंडागर्दी करना चाहती है, राजशाही चलाना चाहती है। इस लोकतंत्र में हम लोकतंत्र के हिसाब से करना चाहते हैं, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। इनकी फासिस्टवादी ताकतों के हिसाब से देश नहीं चलेगा, इनकी राजशाही के हिसाब से देश नहीं चलेगा, इनके तुगलकी फरमानों के हिसाब से देश नहीं चलेगा, लोकतंत्र के हिसाब से देश चलेगा। और इंशाअल्लाह वजीद आने वाला वक्त जब अब होगा तो वो आर पार का होगा और इस योगी सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। योगी मनीषा बहन के लिए, उसके सम्मान के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बराबर जब तक उसके साथ इंसाफ नहीं होता हम पूरी ताकत के साथ जिद्दोजहद करते रहेंगे। ठीक है।